आज हम फाइंडिंग वेलोसिटीज इन इलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशन के बारे में डिस्कस करेंगे। यानी कि जब बॉल्स, जैसे कि ये बॉल दूसरी बॉल एक दूसरे को अप्रोच कर रही हैं, अप्रोच करने के बाद टकराती हैं, तो टकराने के बाद जिस वेलोसिटीज के साथ ये मूव करती हैं, असल में वही वेलोसिटीज हमने आज फाइंड करनी है। अब इलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशन के लेक्चर में हमने ये देखा था कि इलास्टिक कोलिजन्स हम ऐसे कोलिजन्स को कहते हैं जिनमें काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम जो सिस्टम का होता है वो कंजर्व होता है। यहाँ पर जो हमारा सिस्टम है वो दो बॉल्स पर मबनी है, यानी कि टकराने से पहले का जो मोमेंटम दो बॉल्स का और जो काइनेटिक एनर्जी है वो बराबर होनी चाहिए टकराने के बाद की काइनेटिक एनर्जी और टकराने के बाद के मोमेंटम के। उसके बाद फिर हमने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी का इस्तेमाल करके हमने यहाँ तक एक डेरिवेशन की थी और एंड हम इस रिजल्ट पर पहुंचे थे कि जो डिफरेंस है वेलोसिटीज का बिफोर कोलिजन वो बराबर है डिफरेंस ऑफ वेलोसिटीज आफ्टर कोलिजन के, लेकिन यहां पर एक नेगेटिव साइन आ रहा है जो कि आपको ये बता रहा है कि जो वेलोसिटी ऑफ अप्रोच है वो बराबर है वेलोसिटी ऑफ रिसेशन के, यानी कि दूर जाने के, लेकिन अब डायरेक्शन क्या हो चुकी है, वो रिवर्स हो चुकी है। पहले एक दूसरे के करीब आ रही थी, अब एक दूसरे से दूर जा रही है। तो हमारे सिनेरियो में हमारे पास दो बॉल्स थी, पहली बॉल का मास m1 था जबकि दूसरी बॉल का मास m2 था। इनिशियली टकराने से पहले पहली बॉल जिस वेलोसिटी के साथ मूव करती है वो u1 था, जो दूसरी बॉल जिस वेलोसिटी के साथ मूव करती है वो u2 थी। तो टकराने के बाद चूंकि मैसेज तो नहीं बदले, लेकिन वेलोसिटीज पहले बॉल की u1 से होगी v1, जबकि टकराने के बाद दूसरे मैस की जो वेलोसिटी है वो u2 से हो गई v2। तो आज हमने जो टकराने के बाद पहली बॉल की वेलोसिटी v1 है, एक तो वो फाइंड करनी है और फिर उसके साथ साथ जो दूसरी बॉल की वेलोसिटी है टकराने के बाद जो कि v2 है, यही हमने असल में आज मालूम करना है। तो उस चीज को डिटरमिन करने के लिए सबसे पहले हम इस एक्सप्रेशन में से v2 की वैल्यू को फाइंड करेंगे और फिर इसको मोमेंटम कंजर्वेशन की इक्वेशन में पुट करेंगे और वहां से हम v1 निकाल लेंगे। चलें, अभी तो ये लफ्जी बातें बताइए, अब इनको जरा सॉल्व करते हैं फिर एक्सप्लेन करता हूं साथ साथ। तो इसी एक्सप्रेशन को मैं लिख सकता हूं यूं कि u1 माइनस इक्वल है, हमारे पास माइनस साइन, मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो वो आ जाएगा माइनस v1 और साथ माइनस और माइनस क्या होता है प्लस, तो आपके पास आ जाएगा प्लस v2। तो जो v2 की वैल्यू है हमारे पास वो आ जाएगी, मैं v2 लिख लेता हूं यहां पर। तो ये माइनस v1 इधर प्लस हो रहा है, उधर जाके सॉरी माइनस और उधर जाके क्या हो जाएगा प्लस। तो मैंने राइट हैंड साइड को पहले लिख लिया जबकि लेफ्ट हैंड साइड को बाद में लिख लूंगा। तो यहाँ पे आ जाएगा u1 माइनस u2 और साथ आ जाएगा प्लस v1। अब v2 की चूंकि हमने वैल्यू फाइंड कर ली है तो हमारा जो इंटरेस्ट है वो असल में हमने क्या करना है, हमने v1 जो पहली बॉल की वेलोसिटी टकराने के बाद वो फाइंड करनी है। तो उस चीज के लिए जरूरी है कि हम असल में हम इस इक्वेशन के अंदर जो कि मोमेंटम की इक्वेशन है इसमें v2 की वैल्यू पुट करेंगे ताकि ये सब कुछ इनिशियल वेलोसिटीज और v1 की टर्म में आ जाए। यानी कि एक तरह से हम इस इक्वेशन से v2 को क्या कर रहे हैं, एलिमिनेट कर रहे हैं। तो फिर मेरे पास लेफ्ट हैंड साइड इसी तरह आ जाएगी जो कि m1u1 प्लस m2u2 है, जो कि बराबर आ जाएगी m1v1 प्लस m2 आ जाएगा और साथ यहां पर हम जो u1 माइनस v2 प्लस v1 वैल्यू है v2 की वो सब्सिट्यूट कर देंगे। तो मैं ब्रैकेट डालूंगा और यहां से मैंने ये वैल्यू उठा के यहां पर क्या कर दी, सब्सिट्यूट कर दी और साथ यहां पे ब्रैकेट हम क्या कर लेंगे, क्लोज कर लेंगे। अब नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड इसी तरह आ जाएगी, फिर साथ आ जाएगा m1v1, फिर जो हमारे पास ये m2 है ये हर एक इंडिविजुअल टर्म के साथ इसमें क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई। तो आपके पास आ जाएगा m2u1 माइनस m2u2 प्लस आ जाएगा m2v1। अब अगर आप इस इक्वेशन में देखें तो आपको एक बज़ाहिर चीज नजर आ रही है कि आपको v2 नजर ही नहीं आ रहा, यानी कि जो सेकंड बॉल की वेलोसिटी है उससे ये एक्सप्रेशन हमारा क्या हो चुका है, वो इंडिपेंडेंट हो चुका है, यानी कि आजाद हो चुका है, इसमें है ही नहीं वो टर्म। तो अब हम क्या करेंगे कि जो v1 वाली टर्म्स है उनको इकट्ठा कर लेंगे। तो ये जो m2u1 है ये जो टर्म प्लस हो रही है उधर जाके क्या हो जाएगी माइनस, इसी तरह ये जो माइनस m2u2 टर्म है इधर माइनस उधर जाके क्या हो जाएगी प्लस। तो लेफ्ट हैंड साइड पे जो पहले से टर्म मौजूद है वो इसी तरह आएंगी, फिर उसमें आ जाएगा आपके पास ये प्लस आ जाएगा, आपके पास m2u2 आ जाएगा यहाँ पर आपके पास। तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ m2 और u2 और साथ माइनस आ जाएगा m2u1। तो मैं यहाँ पर m2u1 लिख लूंगा जो कि बराबर आ जाएगा आपके पास, अगर आप इस टर्म में देखें और राइट हैंड साइड पे इस टर्म पे देखें तो v1 दोनों में मौजूद है तो v1 कॉमन आ जाएगा। तो राइट हैंड साइड पे आपके पास आ जाएगा m1 प्लस m2 और साथ ब्रैकेट क्या हो जाएगी, क्लोज हो जाएगी और साथ यहाँ पर क्या आ जाएगा v1। अब लेफ्ट हैंड अगर साइड पे मैं देखूं तो इन दो टर्म्स के अंदर आपके पास m2 मौजूद है तो यहाँ पर मैं m2 कॉमन ले लूंगा, जबकि इस और इस टर्म में u1 मौजूद है तो वो u1 कॉमन ले लूंगा। तो सबसे पहले मैं आपके पास यहाँ पे ब्रैकेट डालता हूं और लिखता हूं m1 माइनस m2
यानी कि इस टर्म में से और इस टर्म में से मैंने क्या करना है, u1 कॉमन ले लिया है, तो m1 माइनस m2 डिवाइड बाई क्या आ जाएगा u1, सॉरी मल्टीप्लाई बाई u1, प्लस आपके पास आ जाएगा इन दोनों टर्म्स में से क्या आएगा कि वो ये है कि दोनों टर्म्स एक्चुअली अगर हम देखें, अगर u2 कॉमन ना भी ले तो दोनों टर्म्स सेम लिखे हुए, जैसे a प्लस a क्या होता है 2a होता है, तो वैसे लिखा हुआ है m2u2 m2u2, तो ये कितनी हो जाएगी 2m2u2 हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे लिख लूंगा 2m2u2 और साथ बराबर आ जाएगा आपके पास लेफ्ट राइट हैंड साइड पे m1 प्लस m2 मल्टीप्लाइड बाय v1। अब हमें चूंकि फाइनल वेलोसिटी ऑफ द फर्स्ट बॉल चाहिए, तो ये जो m1 प्लस m2 का फैक्टर है जो कि इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर जाकर हर एक टर्म पे क्या हो जाएगा डिवाइड। तो मैं राइट हैंड साइड को पहले लिख लेता हूं आपके सामने, तो मेरे पास v1 आ जाएगा जो कि वेलोसिटी मैंने फाइंड करनी है पहली बॉल की, वो बराबर आ जाएगी लेफ्ट हैंड साइड का पूरा एक्सप्रेशन, नीचे यहाँ पे हम लगाएंगे एक डिवीजन की लाइन, इसके नीचे भी और इसके नीचे भी सेपरेटली डिवाइड कर रहे हैं, किससे m1 प्लस m2 से। तो ये वो वेलोसिटी है जिसके साथ टकराने के बाद पहली बॉल मूव कर रही होगी। अगर आपको उसकी इनिशियल वेलोसिटी u1, उसका इनिशियल मास m1, उसका सेकंड जो बॉल है उसका मास m2 और u2 जो उसकी इनिशियल वेलोसिटी वो पता हो, तो आप इस एक्सप्रेशन की मदद से फर्स्ट बॉल की फाइनल वेलोसिटी क्या कर सकते हैं, टकराने के बाद की कैलकुलेट कर सकते हैं। अब चूंकि हमने v1 को कैलकुलेट कर लिया है, यानी कि पहले बॉल की फाइनल वेलोसिटी को डिटरमिन कर लिया है, तो अब हम ये जानना चाहते हैं कि जो सेकंड बॉल है जिसकी फाइनल वेलोसिटी क्या है v2, वो हमने डिटरमिन करनी है। अब तो उसको डिटरमिन करने के लिए चूंकि हमारे पास v1 की वैल्यू आ चुकी है, तो मैं ये v1 की वैल्यू असल में सब्स्टिट्यूट कर दूंगा इस जगह पर, और वहां से फिर मैं सिंप्लीफिकेशन करके v2 की वैल्यू निकाल लूंगा। इसका मतलब है मेरे अभी कैलकुलेशन के अंदर ये दो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, तो मैं इनको नेक्स्ट स्लाइड पे ले जाता हूं। तो ये दोनों एक्सप्रेशन मैं यहाँ पर आपके सामने ले आया हूं। तो अब मैं लिखूंगा v1 आपके पास यहाँ पर, जो कि हमने v2 फाइंड करनी है, तो v2 लिखूंगा जो कि बराबर है आपके पास u1 माइनस u2 और साथ आ जाएगा आपके पास प्लस आ जाएगा यहाँ पर, और उसके साथ साथ बार बार ये एक्सप्रेशन लिखने के बजाय मैं डायरेक्ट यहाँ से कॉपी किया और आपके सामने यहाँ पर ले आया। अब हम क्या करेंगे, फर्दर सिंप्लीफिकेशन करेंगे और इसका क्या ले लेंगे, एलसीएम। तो आपके पास जो v2 है वो बराबर आ जाएगा, इसके नीचे चूंकि 1 है, क्योंकि किसी की चीज के नीचे अगर कुछ भी ना हो तो उसके नीचे क्या होता है, लिखा होता है 1, तो आपके पास जो टोटल एलसीएम आ जाएगा वो असल में आ जाएगा m1 प्लस m2। तो चले मैं यहाँ पे एलसीएम लिख देता हूँ कि वो m1 प्लस m2। तो जब हम एलसीएम लेंगे तो इसके नीचे 1 था, 1 का टेबल m1 प्लस m2 पे कितनी टाइम जाएगा, m1 प्लस m2, तो वो इससे क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, तो m1 प्लस m2 आ जाएगा, साथ ब्रैकेट में आ जाएगा आपके पास u1 माइनस u2। फिर आपके पास इस एलसीएम पे इसका टेबल 1 टाइम्स ही जाएगा, तो फिर असल में इसका यही सेम टर्म वापस आ जाएगी, तो आपके पास आ जाएगा m1 माइनस m2 u2, सॉरी u1, तो मैं यहाँ पे लिख लूंगा m1 माइनस m2 और साथ लिख लूंगा u1, उसके बाद फिर प्लस डालूंगा यहाँ पर और साथ आ जाएगा, इनकी भी कटिंग भी हो जाती है, ठीक है, तो 1 नहीं आता है, तो इसके बाद एलसीएम से ही आ रहा है, ठीक है, तो वो आ जाएगा 2m2 और साथ क्या आ जाएगा u2। अब फर्दर हम थोड़ा सा सिंप्लीफिकेशन कर लेते हैं, वो क्या है कि v2 आ जाएगा। अब m1 पहले u1 से मल्टीप्लाई होगा, फिर m1 जो है वो असल में u2 से मल्टीप्लाई होगा, तो हम यहाँ पे लिखते जाते हैं रिजल्ट्स को, तो वो आ जाएगा m1 u1 आ जाएगा यहाँ पर, फिर आपके पास प्लस m1 है, फिर माइनस u2 है, तो मल्टीप्लाई होंगे तो आ जाएगा माइनस m1 और u2, फिर उसके बाद आपके पास आ जाएगा m2 प्लस u1 से मल्टीप्लाई होगा, तो यहाँ पर आ जाएगा प्लस m2 u1 और उसके साथ साथ फिर प्लस माइनस क्या होता है, माइनस यहाँ पर आ जाएगा, जब मल्टीप्लिकेशन होगी तो m2 आ जाएगा साथ u2। फिर आपके पास m1 u1 से मल्टीप्लाई होगा तो प्लस आ जाएगा m1 u1, तो मैं यहाँ पे लिख लूंगा m1 और साथ लिख लूंगा u1, फिर लिख लूंगा आपके पास माइनस m2 u1 से मल्टीप्लाई होगा तो आ जाएगा माइनस m2 और u2, और उसके बाद आपके पास आ जाएगा प्लस 2m2 u2, तो मैं लिखूंगा प्लस 2m2 और साथ आ जाएगा u2, और नीचे हमारा सेम एक्सप्रेशन m1 प्लस m2। तो अब यहां पर थोड़ी एहतियात करने के लिए हम क्या करते हैं कि सेम टर्म्स को इकट्ठा कर लेते हैं, ठीक है, ताकि सिंप्लीफाई आसान, जैसे कि ये टर्म और आप अगर आप गौर से देखें तो ये टर्म, ये दोनों क्या है, सेम लिखी है, तो जो v2 है आपके पास वो हो जाएगा v2 इज इक्वल टू, नीचे एलसीएम m1 प्लस m2 उसी तरह आ जाएगा, और ये जो एक्सप्रेशन है ये बन जाएगा 2 टाइम्स ऑफ m1 u1, तो मैं लिख लूंगा m1 और u1। अब यहां पर आपके पास लिखा है, आपके पास जो चीज है वो वाज़ह नजर आ रही है कि ये 2m2 u2 लिखा है, जबकि ये माइनस m2 u2 लिखा है,
और जबकि ये भी माइनस एम टू यू टू लिखा है, यानी कि सारी सेम टर्म्स हैं। तो माइनस माइनस क्या हो जाए, माइनस एम टू यू टू माइनस एम टू यू टू कितना हो जाएगा, माइनस टू एम टू यू टू, ठीक है। और वो जब प्लस टू एम टू यू टू में ऐड होगी तो खत्म हो जाएगी। इसका मतलब है ये तीनों टर्म्स आपके पास खत्म हो जाएंगी, तो आपके पास सिर्फ रिजल्ट बच जाएगा यहाँ पर m1u1 माइनस m1u2। तो मैं यहाँ पे प्लस लिखूंगा आपके सामने, फिर इस टर्म जो पॉजिटिव टर्म है इसको पहले लिख लेते हैं m1u1 और साथ आपके पास आ जाएगा माइनस, सॉरी हमने ये जो टर्म्स मैंने लेबल कर दी थी ये तो हो गई हैं, तो फिर मैं इसको क्यों लिख रहा हूँ, मैं हमारे पास सिर्फ ये दो टर्म्स बचती हैं जो कि है असल में, अच्छा जो गलती मुझसे यहाँ पर हुई है वो ये है कि जो मैं मल्टीप्लिकेशन कर रहा था तो m1 जब u1 के साथ मल्टीप्लाई हुआ था तो वो आया था m1u1, लेकिन फिर जब माइनस m2u1 से मल्टीप्लाई होगा तो वो यहाँ पर आएगा माइनस m2u1। तो इसको ठीक कर लेते हैं। तो यहाँ पर ये जो क्रॉस है इसको मैं पहले खत्म करता हूँ और यहाँ पर अब हम लगा लेते हैं ये 1। बाकी ये जो टर्म थी ना 2m1u1 वो तो असल में सही लिखी हुई है, वो m1u1 ये वाली और m1u1 ये वाली, ये असल में मिलकर 2m1u1 बना लेंगी। अब प्लस m2u1 और माइनस m2u1 आपस में असल में क्या हो जाएंगी, कैंसिल आउट। तो अब आपके पास ये जो 2m2u2 है ये असल में माइनस होगी इससे, तो m2u2 से तो असल में आपके पास आ जाएगी ये असल में m2 और साथ आ जाएगा u2 और साथ यहाँ पर एक टर्म बची हुई है जो कि है असल में माइनस m1u1। तो मुझसे गलती हो गई है, तो आपसे भी हो सकती है, इसलिए एहतियात के साथ आपने इन चीज़ों को लेकर चलना है। सॉरी यहाँ पर हम इसको करेक्शन कर लेंगे और यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास u2। अब हम अगर इन दो टर्म्स में देखें तो हमारे पास u2 जो है वो क्या आ रहा है, वो कॉमन आ रहा है। तो मेरे पास v2 असल में आ जाएगा, v2 बराबर आ जाएगा ये नीचे वाला एलसीएम उसी तरह आ जाएगा, ठीक है। तो इसको हम लिख लेंगे u2m1 और u1 साथ आ जाएगा यहाँ पर, फिर उसके बाद प्लस आ जाएगा और इन दोनों टर्म्स में से हमारे पास जो u2 है वो कॉमन आ जाएगा। तो आपके पास रह जाएगा m2 माइनस m1, तो आपके पास यहाँ पर आ जाएगा ये बराबर साथ इधर u2 आ जाएगा। तो ये हमारे पास फाइनल एक्सप्रेशन है। इसको और सिंप्लीफाई करके आप यूं लिख सकते हैं कि इस टर्म को इस पे लादा डिवाइड कर लें और इस पे लादा डिवाइड कर लें, क्योंकि मैथ्स का ये बेसिक प्रिंसिपल है कि जैसे कि अगर लिखा हो a प्लस बी डिवाइडेड बाय सी, तो आप इसको लिख सकते हैं a बाय सी प्लस बी बाय सी, यानी कि जो डिनोमिनेटर है उसको सेपरेट करके लिख सकते हैं आप इंडिविजुअल टर्म्स पे डिवाइड करके। तो इसको मैं भी यूं लिख सकता हूं, जो v2 है हमारे पास वो आ जाएगा एक्चुअली m1 प्लस m2 और साथ आ जाएगा यहां पर ऊपर 2m1u1। उसके साथ साथ यहां पर आपके पास साथ प्लस का साइन आएगा, नीचे आ जाएगा आपके पास m1 प्लस m2 और साथ आ जाएगा m1 माइनस m2 और साथ आ जाएगा u2। अच्छा सॉरी यहाँ पे गलती हो गई है, तो ये m2 है, इसको मैं m2 लिखूंगा, साथ माइनस क्या लिख लूंगा m1। इसको आप ये जो एक्सप्रेशन है जो m2 माइनस m1 है इसको आप एक और अंदाज में भी लिख सकते हैं। तो मैं इसको इसी तरह लिख लूंगा, यहाँ पर ये जो लेफ्ट हैंड साइड सारी और ये टर्म्स उसी तरह आ जाएंगी। तो अगर मैं एक माइनस साइन कॉमन ले लूँ तो बाहर माइनस आ जाएगा, तो अंदर वाली जो टर्म्स है उनके साइन बदल जाएंगे। तो आपके पास नीचे आ जाएगा m1 प्लस m2 और साथ आ जाएगा आपके पास यहाँ पर ब्रैकेट डालूंगा, तो जो माइनस m1 है अब ये पॉजिटिव m1 हो जाएगा क्योंकि साइन आपने नेगेटिव कॉमन लिया है, और जो कि m2 है जो कि पॉजिटिव था अब ये क्या हो जाएगा वो नेगेटिव। तो मैंने सिर्फ अरेंज करके लिख दिया है और साथ आ जाएगा u2। तो ये फाइनल एक्सप्रेशन है, ये भी इक्वली ट्रू है और ये भी इक्वली ट्रू है, तो दोनों में कोई मसाइल नहीं है, सिर्फ सिंप्लीफाइड हुए हुए हैं। तो यूं आपके पास जब अगर आपको इनिशियल वेलोसिटीज u1 और u2 पता हो दोनों बॉल्स की, उनके मैसेज मालूम हो, तो आप इस एक्सप्रेशन की मदद से जो बॉल सेकंड है उसकी जो टकराने के बाद v2 वेलोसिटी है वो क्या कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं। तो आज हमने फाइंडिंग वेलोसिटीज इन इलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशन के बारे में डिस्कस किया।